गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। कल हमने आइडेंटिटी की थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज हम ये करेंगे कि अगर आपको इसका रिजल्ट दिया हुआ है तो वापस इस फॉर्म में कैसे आना है, मतलब उसके फैक्टर्स कैसे बना के वापस आना है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दिया हुआ है ना कि ए स्क्वायर, जैसे आपको आइडेंटिटी ही दी हुई है, हाँ राइट हैंड साइड दिया है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये दिया हुआ है। आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये आप इसको ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल है। बस अल्फाबेट्स जो है वेरिएबल्स के वो चेंज है। ए की जगह x आ गया था, बी की जगह y और c की जगह z। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में पहुंचेगा जो पहले आइडेंटिटी थी, उसकी लेफ्ट साइड थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये वाली जो है ये बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से अगर आपको दिया जाए कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2xz, तो ये किसके इक्वल होगा? ओके, और कोई बच्चा? मैं बाद में बताती हूँ कि रॉन्ग है कि ओके। ओके, और बच्चा कोई? क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2xz। ओके। ओके। अंश, आपका क्या आंसर है? ओके। निरंजन, समझा देती हूँ। हमारे पास हम इनको देखते हैं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। स्क्र वाली टर्म्स तो सारी पॉजिटिव होती हैं। वैसे भी हमें देखना पड़ेगा माइनस 2xy माइनस 2yz और प्लस 2xz, ये तीन टर्म्स में। इन तीन टर्म्स में जो माइनस है वो कौन सी वाली, उसमें क्या चीज कॉमन है? माइनस 2xy और माइनस 2yz, दोनों में क्या चीज कॉमन है? y। इसका मतलब y वाली जो टर्म है वो नेगेटिव होगी, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। जब हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस y से करेंगे तो ये माइनस 2xy हो जाएगा। इसी तरह से 2 को माइनस y और z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2yz हो जाएगा। जो लास्ट वाली टर्म थी 2xz वो पॉजिटिव है, इसका मतलब x भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है। तो x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, जिनका पहले रॉन्ग था आंसर उनको भी समझ आ गया सबको? ओके। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके, और कोई? यस। यस, सबको समझ आ गया क्यों है? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। पहले तीन टर्म्स तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, उससे तो पता नहीं ना चलता। मैंने अभी बताया था जब प्लस 2xy है तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। फिर माइनस 2yz है माइनस 2zx है, दोनों में क्या आ रहा है? z आ रहा है। तो z जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि x भी पॉजिटिव आया y भी पॉजिटिव आया, तो z एक नेगेटिव है, तभी ये साइन चेंज हुआ है। अब समझ आ गया अलीशा? ओके, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट अलीशा, अब आप बताओ इसका क्यों, ऐसा क्यों? हमारे पास कौन कौन सी नेगेटिव टर्म्स है? आप सबसे पहले आप ये देखो ना, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसके दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बस वहीं से आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉजिटिव है। 2xy पॉजिटिव है, इसका मतलब x और y नहीं, नहीं, ये मैंने दूसरा बोल दिया आपको। मैंने बोला था माइनस 2xy और प्लस 2yz, है ना? माइनस 2z, हाँ। हाँ बोलो, अब आप बोलो अलीशा, अब आप बोलो क्या आएगा आंसर? कौन से पॉजिटिव है? y और z पॉजिटिव है तो y इंटू जेड पॉजिटिव है ना, तो y और z पॉजिटिव रहेंगे। बाकी दोनों नेगेटिव है तो दोनों में x आया हुआ है, सो x से पहले माइनस लगेगा। माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब सबको समझ आ गया? ओके।
अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। अभी तो मैंने वैसे ही आपको प्लस माइनस के बताए। हाँ, ये ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। यहाँ तक हमने कुछ नहीं करना, चेक करना। इसके बाद है -2xy प्लस 2yz माइनस 2zx। जो तो प्लस वाला है yz, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, y भी और z भी। जो तीसरा बचा वो नेगेटिव निकलेगा। -2xy है, -2zx। हाँ, पहले -2xy है, फिर -2zx है। दोनों में x है तो x नेगेटिव हुआ ना, y और z तो पॉजिटिव है। हमें +2yz से ही गैस हो जाता है। हाँ हाँ, +2yz। हाँ। नहीं, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, तभी उनका मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आया ना। y और z जो बीच वाली टर्म है उसको देखो, 2yz +2yz, इसका मतलब y और z दोनों पॉजिटिव है। तो बाकी क्या बचा x, उसको चेक कर लेते हैं। -2xy है, -2zx है, दोनों में x है। ना तो y नेगेटिव था ना z था, तो x नेगेटिव है। ठीक है। यस अनमोल, -2zx। हाँ अनमोल, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ। लेकिन अगर वो दोनों माइनस के होते तो -2xy और -2zx, फिर इसका मतलब x पॉजिटिव है। ठीक है। वैसे यही वाला रिजल्ट जो है, हाँ ठीक है, ठीक है, -x प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा। ओके। और ये भी हो सकता है इसका जो है ना, x माइनस वाई माइनस जेड भी हो सकता है। अभी तो मैंने एक पे फोकस किया था। इट कैन बी, क्योंकि अगर आप -x प्लस वाई प्लस जेड में से माइनस कॉमन ले लेते हो तो -1 का होल स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, और -1 लेने से अंदर रह जाएगा +x माइनस वाई माइनस जेड, फिर 2 हो जाएंगे। वो भी सही होगा। हाँ, होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। मतलब वो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। अगर करोगे ना, आप करके देख लो, तब भी यही आंसर आएगा। तो दोनों आंसर सही हैं। या तो आप एक को चेंज कर, ये ज्यादा इजी है जब आप फैक्टराइज कर रहे हो, तो ये ज्यादा इजी है जो मैंने करवाया। ठीक है। अब हम कुछ होल स्क्वायर, हाँ, फैक्टराइज करना जो आज हमने किया है, इसको बोलते हैं फैक्टराइज। मतलब इसके हमने फैक्टर्स बना दिए ना, होल स्क्वायर की फॉर्म में ले आए इसको, है ना। तो हमने इसके फैक्टर्स बना दिए। ठीक है। मैंने आइडेंटिटीज इसीलिए करवाई थी कि हमें ये चीज भी आ जाए, फैक्टराइज करना, वापस उस फॉर्म में पहुंचना। अगर हमें आंसर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है वो फॉर्म में दिया हुआ है, तो वापस कैसे आना है उस फॉर्म में। ठीक है। कभी कभी हमें फैक्टराइज भी करना पड़ता है क्वेश्चंस को, वैल्यूज निकालने के लिए, तो हमें वो भी आना चाहिए। क्या चीज? ये जो मैंने अभी बताया ये फैक्टराइज है, क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। और जो वैसे आता है उसको हम बोलते हैं एक्सपैंड। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करोगे, मतलब a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, एक्सपैंड इट या सॉल्व इट, कुछ भी हो सकता है। और ये जो है ये फैक्टराइज। ओके। चलो इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, 4x स्क्वायर, और इसका मेथड भी सिखा रही हूँ आपको क्या करना है। मैं जैसे जैसे टर्म्स बोल रही हूँ आप उनको साथ के साथ लिखते जाओ। जैसे 4x स्क्वायर है, यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म पता चल गई कि वो 2x का होल स्क्वायर है ना। तो आपको पहली टर्म यहाँ से पता चल गई 2x। फिर मैं अगला वर्ड बोल रही हूँ +9y स्क्वायर। अब करते जाओ आप, हम साइन बाद में चेंज कर लेंगे, आप टर्म्स नोट करते जाओ क्या आएंगी। मैं दोबारा बोल रही हूँ, 4x स्क्वायर प्लस प्लस 9y स्क्वायर प्लस प्लस 16z स्क्वायर। हाँ, अभी साइन मत लगाना। और उसके बाद प्लस 12xy। 12xy कैसे आया? 2 इंटू ए बी। तो यहाँ पे आपका a आ गया था कितना, और b कितना आया था? यस यस, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो यहाँ पे आ गया प्लस, है ना। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो +12xy। हाँ हाँ, नहीं अभी आपको साइन नहीं पता, अभी आप आगे चलो। अगली टर्म है -24yz, -24yz। फिर है फिर उसके बाद है -16xz। मैं पूरा दोबारा बोल रही हूँ, अब आप बीच में म्यूट रखना सब बच्चे। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर
प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16z। और आपने ये चेक भी करना है कि ये 2ab 2bc 2ca आ रहा है कि नहीं। बोल दो 2 + 3 तो 5 हो जाएगा। 2 के साथ कुछ और भी आएगा। यस, बिल्कुल सही है। किस किस का नहीं आया? ओके, और सबका आ गया। अंश क्या पूछना है? मैं बता देती हूँ। हाँ हाँ, करेक्ट है, मैं तभी तो पूछ रही हूँ बाकी किसका नहीं आया। जिसका ये नहीं आ रहा, ओके मैं समझा देती हूँ। अब आप ध्यान से सुनो इसको। सब हाँ, आप बोलो निशा पहले क्या। तो मैं बेटा बोल तो रही हूँ, मैं समझाने लगी हूँ। अब एक एक बच्चा बोलेगा नहीं, सब म्यूट कर लो। जब बेटा मैं समझा रही होती हूँ ना तो फिर बीच में नहीं बोलना आपने। अब मैं सबके लिए बता रही हूँ ना। 4x², सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना है कि क्या ये फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमने सीधा ये नहीं कि 3 टर्म्स देखी और बस आंसर दे दिया। हमने पहले देखा ये 2x² प्लस 3y² प्लस 4z होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या आई थी 2x और दूसरी आई थी 3y। तो 2 2s are 4 3s are 12xy। इसका मतलब ये वाला ठीक है, पहली टर्म। फोर्थ टर्म ठीक है। उसके बाद है -24yz। इसको भी चेक कर ले कि 2 इंटू वाई वाली टर्म और z वाली टर्म। y वाली टर्म थी 3y और z वाली टर्म थी 4z। तो 3 4s are 12 2s are 24yz, ये भी ठीक आ गया। उसके बाद है +2zx, है ना। 2 इंटू 4z इंटू 2x, तो ये भी -16xz, ये भी ठीक आ गया। अब हम साइन का ध्यान रखेंगे कि साइन में क्या करें। साइन किस किस में प्लस है? 12xy, ये xy वाला जो है अभी तक जो हमने देखा था उससे हमें पता चल गया कि हाँ ये इसी के इसके फैक्टर्स हम बना सकते हैं। ये ठीक है टर्म सारी। ये जैसे 2xy 2yz 2zx, ये ठीक आ रहा है हमारा। तो अब हम इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है हमने। लेकिन इसमें साइन की गड़बड़ होगी क्योंकि हमारे पास +12xy है, उसके बाद दोनों माइनस हैं z वाली टर्म्स। इसका मतलब ये हो गया कि xy दोनों पॉजिटिव है और z वाली टर्म नेगेटिव है। तो हमारा आंसर आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। अब समझ आ गया सबको? अब अगर किसी को नहीं आया तो वो अनम्यूट करके मुझे बताए। ओके, और कोई? अलीशा आप क्या बोल रहे हो? ओके, हर और सब बच्चों को आ गया। हरसिमर आप दोबारा से सुन लो। 4x के आपने क्वेश्चन नोट किया हुआ है हरसिमर? हरसिमर, अच्छा। 4x² जो है वो हो गया 2x होल स्क्वायर प्लस 9y² को लिख लेंगे 3y और प्लस 16z² है 4z का स्क्वायर। तो हम इतना लिख लेंगे 2x, थोड़ी दूरी पे 3y फिर 4z। अब हमने बीच में साइन का डिसाइड करना है। तो +12xy है और -24yz -16xz। इसमें z वाली टर्म्स दोनों नेगेटिव हैं लेकिन x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। अब समझ आया हरसिमर? ओके, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप सब करोगे। हमारा क्वेश्चन है 9a² प्लस 16b² प्लस 25c² माइनस 24ab प्लस 40bc plus 30ac. I repeat the question. 9a square plus 16b square plus 25c square minus 24ab plus 40bc plus 30ac. ओके, एक मिनट बेटा सबको कर लेने दो। एक मिनट पॉज। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बाकी सब बच्चे भी कर लें। +25c² minus 24ab plus 40bc plus 30ac। 16bc नहीं 40bc था। हाँ 404 नहीं बेटा 30ca। अब बोलो किस किस का हो गया? ओके, और बच्चों का? यस, ये अनमोल ने दिया आंसर। ये अभी किसने दिया है? अनमोल ने। यस, मैं यही चेक करना चाह रही थी कि मैंने क्वेश्चन पूरा ठीक नहीं बोला और किसी ने पकड़ा नहीं। मैंने जानबूझ के एक गलती की थी इसमें। मैंने लास्ट टर्म 2 टर्म्स पॉजिटिव दी थी और एक नेगेटिव।
जबकि 2 नेगेटिव होनी चाहिए थी। यस, -30AC होगा तो -3A + 4B + 5C होल स्क्वायर होगा। मैं यही तो चेक कर रही थी, मैं तभी टाइम भी दे रही थी कि सब बच्चे 2 मिनट का टाइम ले लो। ओहो अगर डाउट हो तो बोल दिया करो। बी कॉन्फिडेंट बी कॉन्फिडेंट। मैं चेक कर रही थी कि आप ध्यान से कर रहे हो और आपने वहीं से फिर डिसाइड कैसे कर लिया ए बी। जैसे मैंने -24AB दिया था, आपने -A ले लिया, लेकिन आगे AC वाली टर्म तो पॉजिटिव थी, है ना? ठीक है। क्या क्या बोल रही है? चलो अच्छा है, ये दोबारा करवाना ही है मैंने। इस क्वेश्चन में 3A + 4B, सॉरी -3A + 4B + 5C आएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है 9A², वो तो हो गया 3A होल स्क्वायर, पहली टर्म 3A आ गई। दूसरी है 16B² + 16B², तो दूसरी टर्म 4B आ गई, और तीसरी टर्म 25C² है तो वो 5C आ गया। उसके बाद हमारा है -24AB + 40BC + -30AC। तो अब इसमें प्लस वाली टर्म जो है वो BC वाली है, तो B और C वाली टर्म्स दोनों पॉजिटिव रहेंगी और A वाली टर्म नेगेटिव रहेगी। सो दिस इज -3A + 4B + 5C होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि -24AB था और -30AC, दोनों में A है ना माइनस वाली टर्म्स में, तो A नेगेटिव होगा। -24AB और -30AC, दोनों में A है ना? है ना A? हाँ, -3A। कन्हैया को नहीं समझ आया? कन्हैया अभी भी नहीं समझ आया? ओके। अंश क्या बोल रहे हो आप? वेरी गुड। सब बच्चों को आ जाएगा, आपको भगवान ने इतने अच्छे दिमाग दिए हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपको आएगा समझ। आपको इसलिए समझ आ रहा है कि आप रेगुलर आने शुरू हुए हो। अंश, जब आप छुट्टियां ज्यादा मारते हो फिर समझ नहीं आता, जब आप रेगुलर आओगे आपको समझ आएगा। मैथ्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, यस। अब समझ आ गया सबको? अब किसी को कोई डाउट है इसमें? आलिशा, आपको भी समझ आ गया? ये इसका पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, ईश्वर का। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलो इसी क्वेश्चन में करो। अगर हमें दिया होता 9A² + 16B² + 25C² + 24AB -40BC -30AC, तो क्या होता? 5C का। इज इट करेक्ट? किसी को लग रहा है इसमें कोई मिस्टेक है? यही होता? ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16A² + 4B² + 9C² -16AB + 12BC -24AC। यस, क्वेश्चन फिर से बोल देती हूँ। 16A² + 4B² + 9C² -16AB + 12BC -24AC। 3A नहीं है ये बेटा, 1 मिनट, 16A² है। यस, ओके, सही है, सही है। अब आ गया सबको? अब मेथड आ गया है ना? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। हाँ, यस, +3C का होल स्क्वायर, वेरी गुड। अब तो अलीशा को भी आ गया ठीक से, वेरी गुड। बोलो। आप पहली टर्म का देखो किसका स्क्वायर है। 16A² है ना, तो वो 4A का होल स्क्वायर हो गया, पहली टर्म 4A आ गई। फिर 4B², 2B का स्क्वायर होता है। 9C² जो है वो 3C का होल स्क्वायर होता है। हाँ, हाँ, 9C²। हाँ, यहाँ तक तो हो गया। आगे बताओ माइनस कहाँ पे आएगा? अगली टर्म्स है -16AB + 12BC -24AC। हाँ, यस। अब आ गया कन्हैया आपको? अगले क्वेश्चन पे आए। क्या कंफ्यूजन है बोलो तो सही फिर। क्या वो बेटा, कहाँ पे है कंफ्यूजन? आप बताओ ना। हाँ, माइनस नहीं समझ आ रहा। आप तीनों सुनो, 1 मिनट सुनो कन्हैया। -16AB और -24AC, ठीक है, दो नेगेटिव टर्म्स हैं। पॉजिटिव वाली कौन सी है? 12BC। इसका मतलब B और C दोनों पॉजिटिव है और जो बचा कौन सा? A नेगेटिव है। तो ये -4A + 2B + 3C आएगा। अब समझ आया? कन्हैया अभी भी नहीं क्लियर?
-16ab। हाँ, तो a को नेगेटिव ही ले रहे हैं ना, -4a कर तो दिया। उसके बाद 12bc, तो b और c दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस b वालों से पहले b और c से पहले प्लस लगेगा, सिंपल। हाँ, और अगला भी +3c, क्योंकि b और c दोनों पॉजिटिव है, तभी तो 12bc प्लस आया ना। हाँ, पर हमने तो होल स्क्वायर में खत्म कर दिया ना। वो -24ac है, क्योंकि a नेगेटिव है इसलिए वो माइनस है। 2 × -4a × 2b करोगे तो ये आएगा 24ac माइनस में। आप सिंपल क्यों नहीं करते हो? जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव नंबर है +12bc, उसी को ही चेक करो ना। b और c दोनों पॉजिटिव, बाकी कौन सा बचा? तीसरा a बचा, a नेगेटिव होगा। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, वो तो खत्म कर दिया ना हमने, हमें 3 ही टर्म्स चाहिए। a + b + c होल स्क्वायर, 3 में खत्म तो कर दिया हमने उसको। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? 16a², पहली 3 टर्म से आप टर्म्स निकाल लो। ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, इनसे आपने टर्म्स निकालने। 16a² है 4a का होल स्क्वायर, 4a पहली टर्म आ गई। फिर 4b², 2b का होल स्क्वायर, 2b आ गई दूसरी टर्म। तीसरी टर्म 3c आ गई, यहाँ तक आ गया। अब 9c² का स्क्वायर रूट निकाल लो। हाँ, तो 3c आ गई ना, तीसरी टर्म 3c आएगी ना, ठीक है। उसके बाद 3 टर्म्स और है, -16ab + 12bc -24ac। 2 टर्म्स में माइनस है और एक में प्लस है। कौन सी वाली में प्लस है? जिसमें bc आ रहा है, तो b और c वाली टर्म्स दोनों प्लस में ले लो। 2b से पहले प्लस आ गया, 3c से पहले प्लस आ गया, फिर माइनस कहाँ आएगा? जो बची a वाली, तो -4a + 2b + 3c। अब समझ आया? ओके। अब अगला क्वेश्चन करो। 4x², सब बच्चे करेंगे। 4x² + y² + z² -4xy -2yz + 4xz। ओके, वेट करो। ओके, ओके, गिव, बेटा गिव टाइम टू अदर्स आल्सो, प्लीज बी क्वाइट। बाकी बच्चों को भी कर लेने दिया करो, एकदम नहीं आंसर बोलना, सबको टाइम दो। यस बाबूलाल, क्या आप लोग एकदम बोल पड़ते हो तो बाकी बच्चों को क्वेश्चन भी नहीं सुनाई देता कई बार, इसलिए 1 मिनट का टाइम दिया करो सबको करने के लिए। 4x² + y² + z² -4xy -2yz + 4xz। ओके, ओके, चलो हरसिमर आंसर देगी। क्या नहीं समझ आई? ये तो सिंपल है, बल्कि 4x², मैंने जो मेथड बताया उसको करते जाओ वैसे ही। 4x² किसका स्क्वायर है? फिर +y², y का ही स्क्वायर है, z का स्क्वायर है, ये तो कितना इजी है। 2x, y और z 3 टर्म्स आ गई। उसके बाद आपने साइन डिसाइड करना है। -4xy -2yz + 4xz। अब बताओ माइनस किस में आना है? ओके, ओके, 1 मिनट, सभी म्यूट कर लो, सभी म्यूट कर लो, बेटा सभी म्यूट कर लो। सिर्फ हरसिमर ऑन करेगी अपना और बताएगी कि क्या आंसर है। हाँ, आप 1 मिनट क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, फिर डिसाइड करो माइनस कहाँ पे आएगा। 4x², हमारा क्वेश्चन है 4x² + y² + z² -4xy -2yz + 4xz। आ गया समझ अब? और दिया, आपको समझ आया? दिया कभी भी बात नहीं करती और उसको आ गया होता है। हाँ, एक्स तो था ही नहीं। अच्छा, हाँ, एक्स वाला है। हाँ, 2x। चलो कौन बताएगा? कन्हैया, अब आप बताओ चलो। हम्म हम्म -4xy -2yz। हाँ, तो x नेगेटिव है या y? +4xz, कि कौन सा वाला नेगेटिव आएगा? यस, यही देखना है आपने। हाँ, -2yz। हाँ, अब समझ आ गया। हाँ, नहीं, a + b + c होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर कहाँ से आ गए इसमें? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca = a + b + c होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए जो मैंने करवाई हैं। यस, यस, ये आएगा क्या? हाँ, +4xz, +4xz है, वहीं से पता चल जाता है कि +4xz है, इसका मतलब x और z दोनों पॉजिटिव है। हाँ, प्लस वाले से ही आइडिया हो जाता है। नहीं, नहीं, +4xz। हाँ, कैसे? क्या क्या दोबारा बोलना? -2x, हाँ लिख सकते हो।
वो भी सही होगा, क्योंकि अगर आप -1 कॉमन लेते हो, -1 का स्क्वायर करोगे तो 12 के वो +1 हो जाएगा। हाँ जी, बोलो हरसिमरत। मैं यही बोल रही थी बच्चों को कि आप लोग 1 मिनट का टाइम सबको दिया करो, भी बाकी बच्चे भी सॉल्व कर ले, ठीक है? मैंने बोला है ना अभी बच्चों को। 2x +y -y +z होल स्क्वायर। हाँ, -y क्यों आया, अब ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, ठीक है। मैं तो बेटा क्वेश्चन बोलती हूँ, आप लोग कई बार बोलने ही नहीं देते हो। अभी आधा बोलना होता है, आप आंसर बोलने शुरू हो जाते हो। अभी तो प्लस माइनस ही नहीं डिसाइड हुआ होता है ना, और गलत आंसर भी देते हो जल्दबाजी में। उसका कोई फायदा नहीं, बिल्कुल आराम से करो। कोई मैंने अवार्ड नहीं देने की इसने पहले कर लिया, ठीक है ना? सब बच्चे ट्राई किया करो। और अब पता है अभी पता है आपको एक बात बताऊं, बच्चों की ना हर एक की अपनी अपनी स्पीड होती है और अपनी अपनी नॉलेज होती है। जब ये बच्चों को ये वाले आ जाएंगे तो देखना ये भी फटाफट जवाब दिया करेंगे। कुछ बच्चों को पहले से थोड़ा बहुत याद है उनको, वो जल्दी जल्दी भी करके जवाब दे देते हैं। और कई बच्चों का नहीं भी, क्योंकि हर तरह के हर अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं हमारे पास, है ना? तो हर एक की अपनी अपनी है, वहां से उन्होंने कितना किया हुआ है। आप थोड़े दिन करोगे, आप देखोगे सारे बच्चे जल्दी जल्दी जवाब देंगे। ओके, तो पहले थोड़ी सी पेशेंस रखा करो, क्वेश्चन पूरा ध्यान से सुनो और ध्यान से करो, फिर आंसर दो। और मैं बारी बारी से सबको चांस देती हूँ, ये नहीं कि एक ही बच्चा हर बार आंसर देता रहे, उससे फिर बाकी बच्चे कैसे सीखेंगे ना। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन। हाँ, चलो समझा तो दिया कन्हैया, मैं अभी यही बात समझा चुकी हूँ ना सबको। अभी 1 बाय 1 में जिसको बोलूंगी वही जवाब देगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन है, अब आप ध्यान से सुनो इसको, ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। ध्यान से सुनो और ध्यान से करो, और जिसको मैं बोलूंगी वो आंसर देगा। हमारा क्वेश्चन है 2x², ये मैं देखती हूँ कौन कर पाता है। 2x² +y² +8z² -2√2xy +4√2yz -8xz। हमारा क्वेश्चन है 2x² +y² +-4√2yz माइनस, आपको ये बनाने आएंगे, 8 का स्क्वायर रूट निकालना आएगा। 8 के फैक्टर्स बनाओ। हाँ, रूट्स में ही लिखना है। हम्म हम्म वेरी गुड। यस, आ गया सबका, वेरी गुड। मुझे तो होप नहीं थी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। मुझे लग रहा था कि नहीं करना आएगा। मैं सच्ची बताऊं, पहले मैं सोच रही थी करवाऊं कि ना करवाऊं, यहाँ बच्चों को शायद ना आता हो। बट आई एम वेरी हैप्पी, सेम नहीं आया, यही आया है, वेरी गुड। चलो मैं करवा देती हूँ जिनका नहीं आया। और किसको नहीं आया ये करना? ओके, अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं करवा रही हूँ। अब 2x² है, 2x² में इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 के ऊपर रूट आ जाएगा, √2, और x का स्क्वायर है तो x उसकी जगह। तो ये पहली टर्म आ गई √2 × x। उसके बाद +y², तो वो तो y का होल स्क्वायर हो गया, दूसरी टर्म आ गई y। अब तीसरी टर्म है 8z²। अब 8 का स्क्वायर रूट हमें वैसे नहीं आता, जैसे 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 8 का ऐसे स्क्वायर रूट नहीं पता हमें, पूरा नंबर नहीं है। तो हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 × 2 × 2। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 × 2 की जगह 2 एक तो आ गया, है ना, 2 का स्क्वायर 2, और एक 2 जो है वो रूट के अंदर बच रहा है। तो ये हमारी थर्ड टर्म आ गई 2 × √2 × z। ठीक है, तो हमने तीनों टर्म्स ऐसे निकाल ली, √2x +y +2√2z। अब होल स्क्वायर कर देना इसको, लेकिन बीच में साइन हमने डिसाइड करना है, वो तो आपको आता ही है। एक्स वाई वाली टर्म नेगेटिव है, एक्स जेड वाली टर्म नेगेटिव है, तो x इसका मतलब नेगेटिव आएगा, और वाई जेड वाली पॉजिटिव है तो y और z दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो हमारा ये आ गया -√2x +y +2√2z होल स्क्वायर। आ गया? अब तो सबको आ गया होगा ये मेथड क्या? हाँ, वो वाई जेड दोनों पॉजिटिव है ना, तभी दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। अगर एक नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये मेथड सबको अच्छे से आ गया। और जो जो हमने कल किया था, कुछ बच्चों का मिस हुआ था, वो इसका उल्टा ही था।
जैसे x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर करना है, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 y स्क्वायर प्लस 4 4 16z स्क्वायर प्लस 2 into x into 2y, तो ये 2 2 4xy हो गया, प्लस 2 into 2y into 4z करेंगे तो 2 2 4 4 16yz प्लस 2 4 8 into xz, तो 8xz। इसी को जब हम खोलेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा जिससे हम आज वापस गए हैं। ठीक है, तो जिनका मिस हुआ है उनके लिए मैंने ये बता दिया। अच्छा, अब ना आपने एक मैं आपको आइडेंटिटी और लिखवा रही हूँ, इसको आप याद करके आओगे, कल हम इसको यूज करेंगे। आप नोट कर लो, a प्लस बी होल क्यूब, अभी स्क्वायर वाली करी थी ना हमने सारी, अब क्यूब वाली, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और उसके बाद इनटू ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। फिर से सुन लो, कहीं मिस हुआ तो, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब का मतलब पावर 3, a प्लस बी होल रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। और एक आइडेंटिटी और है इसके बाद, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। मैं फिर से बोल रही हूँ, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों आइडेंटिटीज, हाँ क्यूब हो गया और उसका रिजल्ट डिफरेंट हो गया ना। तो हाँ, तो कल आपने ये दोनों याद करके आनी है, मैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आगे करवाऊंगी। और एक हमारा, यस बोलिए, क्या एक बार, क्या अलीशा बोलो, लास्ट में कौन सा क्वेश्चन बोला था? उस आइडेंटिटी, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज्ड। नहीं, और भी आएंगी एक दो। हाँ, 8 है टोटल इस बार आपके सिलेबस में। कोई बात नहीं, 8 है और दो और भी मैं करवाऊंगी आगे। आप वो किसका बता दूंगी, अभी पहले इतना याद करो। हाँ जी, अच्छा एक मिनट, हाँ बोलो कन्हैया, क्या? अभी बेटा एक मिनट रुको। अब आप लोग आगे आगे बहुत भागते हो, पहले आप इतनी याद करके इनकी प्रैक्टिस करो, कल मैं सुनूंगी आपसे ये। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके। हाँ, नहीं 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 बेटा, सारों में माइनस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जिसमें माइनस है उसमें सारी टर्म्स माइनस चलेंगी, जिसमें प्लस है उसमें सारी प्लस चलेंगी। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय। बाय।